रैम जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो रैम जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रैम को कितने भाग में बांटा जाता है, दो भाग में, ठीक है। एक होता है एस रैम, एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो प्रकार के जो है रैम होते हैं, ठीक है। कई जगह पे जो है आपको वी रैम सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये वी रैम क्या होता है, तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रैम जो है सीपीयू की सहायक मेमोरी होती है, वैसे वी रैम जो है जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सहायक मेमोरी होती है ना। अब हालांकि अभी हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं, जीपीयू के बारे में नहीं, तो वी रैम को छोड़ता है, ठीक है। तो एस रैम और डी रैम, ठीक। अब ये जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रैम है भैया, एस रैम है कि डी रैम है? ये जो रैम है ये है DDR2 रैम। अब बोलोगे सर DDR2 तो इसमें लिखा ही नहीं है ना, तो भैया DDR2 जो है ये डी रैम का ही एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एस रैम की अगर हम लोग बात करें तो देखो भैया, एस रैम जो होता है इस प्रकार का फिजिकल रैम नहीं होता है, ठीक है। एस रैम जो है ये है कैश मेमोरी, क्या है, कैश मेमोरी। और डी रैम जो है इसको बोलते हैं अपन लोग मेन मेमोरी, यानी कि जो एस रैम होता है वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होता है, फिजिकल नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए सीपीयू के साथ मिलकर के काम करता है। और डी रैम जिसको हम लोग अलग से रैम स्लॉट में लगाते हैं।